तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लाए आपके लिए बीसीए थर्ड सेमेस्टर का सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है ईयर 2024 का, जिसका पेपर कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पैटर्न आपको पता होगा, 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और जिसमें सेक्शन ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, 2 नंबर की एक क्वेश्चन होता है। और सेक्शन बी में आपको मिलते हैं टोटल 8 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको केवल 5 करने होते हैं। और सेक्शन सी में आपको मिलते हैं टोटल 4 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको सिर्फ 2 करने होते हैं, कोई भी। तो ये जो पेपर फर्स्ट पेपर है बीसीए थर्ड सेमेस्टर का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और पेपर जो सेकेंड पेपर है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस का, इसका जो सोल्यूशन डिस्कशन है ऑलरेडी इस पे वीडियो हमने बना चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा एक बीसीए सेमेस्टर 3 पीवाई की सॉल्यूशन नाम से। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस है और डेटा स्ट्रक्चर, इसके जो सॉल्यूशन डिस्कशन के वीडियो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग थर्ड सब्जेक्ट थर्ड पेपर, जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और पांचों के पांचों करने रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड व्हाट आर इट्स स्टेजेस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें सीपीयू इंस्ट्रक्शन को फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली जो स्टेजेस में मेनली 3 स्टेज होते हैं, फेच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शन को। तो वही चीज इसमें लिखना है आपको, और स्टेजेस वही होंगे। उसी स्टेजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको लिख सकते हैं। वैसे 2 ही नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मेन मेमोरी एंड द सीपीयू यूजिंग अ डायग्राम, व्हाट इज इट्स पर्पस। तो कैश मेमोरी की पोजीशन कहाँ है विथ रिस्पेक्ट टू मेन मेमोरी एंड सीपीयू, ये आपको बताना है। छोटा सा डायग्राम बना के आप बता सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि यूजिंग डायग्राम बताना है। तो इसमें होगा, और सीपीयू और मेन मेमोरी के रिस्पेक्ट में बताना। मेन मेमोरी, यहाँ पे रैम की बात की जा रही है, रैम को ही मेन मेमोरी बोला जाता है। यहाँ आपका मेन मेमोरी है या फिर रैम बोल सकते हैं। और ये दोनों ऐसे कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो कैश मेमोरी होता है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। यहाँ पे कैश मेमोरी को आप दिखा सकते हैं, क्योंकि कैश मेमोरी सीपीयू के ज्यादा करीब है रैम की कंपेयर में, तो इसलिए कैश मेमोरी से जो एक्सेस होता है काफी फास्ट होता है, यानी कि सिर्फ कैश मेमोरी फास्टर होती है रैम से। तो ऐसे आप दिखा सकते हैं, और पर्पस यही है कि फास्टर एक्सेस के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क। रिस्क से आप क्या समझते हैं? तो रिस्क एक क्या है, आर्किटेक्चर है सीपीयू का। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का आर्किटेक्चर है रिस्क। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन का डिजाइन होता है जिसका नाम सिस्क है, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो रिस्क में होता क्या है, जो रिस्क है यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि नाम से पता चल जा रहा होगा। इसमें स्मॉल सेट ऑफ सिंपल एंड इफिशिएंट इंस्ट्रक्शन होती है, जिससे एग्जीक्यूशन पर इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, वेरी फास्ट हो जाती है। यानी कि सिस्क की तुलना में इसमें एक्सेस एग्जीक्यूशन जो होता है फास्ट होता है। यही आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर स्कीम्स। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर स्कीम के बारे में आपको इसमें डिटेल में बताना है। जैसे सिंक्रोनस में क्या होता है, उसमें क्लॉक सिग्नल का यूज होता है, और असिंक्रोनस में जो क्लॉक सिग्नल का यूज नहीं होता है। और सिंक्रोनस की बात करें तो इसमें जो स्पीड होती है काफी फास्ट होती है इन कंपेयर टू असिंक्रोनस, और सिंक्रोनस में स्लो होती है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज निमोनिक, गिव 2 एग्जांपल्स। तो निमोनिक क्या होता है? जैसा कि आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है, इसका लास्ट चैप्टर देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज में आपने निमोनिक जो वर्ड है सुना होगा। तो निमोनिक क्या होता है? सिंबॉलिक नेम्स होते हैं मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के,
ताकि प्रोग्रामिंग को इजी बनाया जा सके। तो निमोनिक्स वही होते हैं, सिंबॉलिक नेम्स होते हैं मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के। तो गिव टू एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है, तो एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे MOV है मूव, तो इसका यूज होता है मूव डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। रजिस्टर जो होती है वो स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर होती है। तो सीपीयू में क्या कहते हैं, डेटा को वन रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव करने के लिए हम लोग ये वाला जो निमोनिक है इसको यूज करते हैं, मूव। दो बताया गया तो इसमें दो लिख सकते हैं। एक और है ADD, ऐड। इसका यूज करते हैं हम एडिशन परफॉर्म करने के लिए टू वैल्यूज के बीच में। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं सेक्शन बी पे। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको 5 करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट showing the OP code operand. If there are n bits in the OP code, how many instructions are possible in the instruction set? तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे देखिए। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बेसिकली क्या क्या चीज होती है, ओपी कोड, ऑपरेंड और एड्रेसिंग मोड होते हैं। तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में भी दिया है, शोइंग द ओपी कोड एंड ऑपरेंड। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पे आएगा ओपी कोड, इसके बाद ऑपरेंड, फिर वन। तो यहाँ पे ओपी कोड क्या है, ओपी कोड को हम ऑपरेशन कोड भी बोलते हैं, जो कि ऑपरेशन को स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ऑपरेंड जो होते हैं ये डेटा को स्पेसिफाई करते हैं जिस पे ऑपरेशन होगा। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं, इफ देयर आर n बिट्स इन द ओपी कोड, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन आर पॉसिबल इन द इंस्ट्रक्शन सेट। यानी कि जब n बिट्स होंगे ओपी कोड में तो कितने इंस्ट्रक्शन पॉसिबल होंगे इंस्ट्रक्शन सेट के, तो वो होंगे 2 टू द पावर n। ये फॉर्मूला है, 2 टू द पावर n होंगे, यानी कि जितने बिट्स होंगे ओपी कोड में तो 2 की पावर में n उतने इंस्ट्रक्शन सेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन रजिस्टर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर इन टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर बहुत ही स्मॉल और फास्ट मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के अंदर होती है और टेम्पोररी डेटा स्टोरेज के लिए यूज होते हैं रजिस्टर। तो आपको इसमें आपको टाइप्स बताना, रजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं रजिस्टर। तो आपने देखा होगा जब सीपीयू का आर्किटेक्चर पढ़ा होगा तो उसमें आपने कई सारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर देखा होगा, जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर जो कि टेम्पोररी डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। एक्यूमुलेटर जिसको हम एसी से भी डिनोट करते हैं, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन रिजल्ट को स्टोर करता है। और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर, यानी कि हम उसे पीसी से डिनोट करते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जो कि करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर होते हैं, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो द बस ऑर्गेनाइजेशन इन टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पस। तो बस ऑर्गेनाइजेशन आपको बताने हैं माइक्रो प्रोसेसर में और कैसे काम करते हैं, इनके पर्पस बताने हैं। तो पर्पस ऑफ बस बताना है, बस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसमें बता सकते हैं, जैसे एड्रेस बस क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को ट्रांसफर करता है। वैसे डेटा बस है जो कि एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करता है। कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल फॉर ऑपरेशन को सेंड करता है। तो ये सारी चीजें आती हैं बस ऑर्गेनाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो सबसे रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, रियल नंबर वो स्टोर करता है साइंटिफिक नोटेशन में। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन ऐसे लिखते हैं हम, साइन पहले लिखते हैं किसी भी नंबर की, उसके बाद मैंटीसा और एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले एक साइन लेंगे उस नंबर का, पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर उसके बाद मैंटीसा यानी कि यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर लिखेंगे कोई भी और एक्सपोनेंट लिखेंगे। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन है, ये रियल नंबर को स्टोर करता है साइंटिफिक नोटेशन में। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बता ही दिया। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या होता है,
जो लीडिंग डिजिट है, जो डेसिमल पॉइंट है, इसके लीडिंग यानी कि पहले जो डिजिट आ रही है वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, उसे हम नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे दो नहीं हो सकता, उसे एक करना है यहाँ पे एक्सपोनेंट में चेंजेस करके, तो उसे हम नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इलस्ट्रेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स विथ एन एग्जांपल। तो टू बाइनरी नंबर में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपको वो इलस्ट्रेट करना है। तो बाइनरी नंबर पे मल्टीप्लिकेशन सेम है एकदम, जैसे डेसिमल नंबर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही आपको शो करके दिखाना है एग्जांपल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन इंटरप्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। तो इंटरप्ट्स क्या है ये आपको बताना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट बताना है। तो इंटरप्ट क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, इंटरप्ट करता है कुछ, जैसे कि एक सिग्नल होता है जो सीपीयू के एग्जीक्यूशन को टेम्पररली रोक देता है, यानी कि जो सीपीयू है कुछ एग्जीक्यूट कर रहा होता है उस समय, तो एक समय के लिए इंटरप्ट उसे रोक देता है और कहता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो पहले। तो इंटरप्ट है बेसिकली एक सिग्नल है जो कि सीपीयू के एग्जीक्यूशन को कुछ देर के लिए रोक देता है फॉर द हैंडल एन इवेंट, यानी कोई और इवेंट आ गया है उसके लिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ इंटरप्ट होते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, जैसे कि हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है शो विद एन एग्जांपल हाउ अ पेरिफेरल डिवाइस इज कनेक्टेड टू द मेन डिजिटल कंप्यूटर। तो पेरिफेरल डिवाइस कैसे मेन डिजिटल कंप्यूटर से कनेक्टेड है आपको ये शो करना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ही पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस का दूसरा नाम है पेरिफेरल डिवाइसेस, और ये बताना है कि ये कैसे मेन डिजिटल कंप्यूटर से कनेक्टेड है। मेन डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो ये सिंपल से सीपीयू की बात की जा रही है, यानी कि सीपीयू से ये कैसे कनेक्टेड होते हैं जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे सीपीयू बना देते हैं पहले, और पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कीबोर्ड माउस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड है और यहाँ पे ये मेन डिजिटल कंप्यूटर यानी कि सीपीयू है। तो इससे कनेक्ट कैसे होगा, ये पहले तो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होते हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर उनसे कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद सिस्टम बस से कनेक्ट होगा, बस के बारे में आपने पढ़ा होगा देखा होगा, सिस्टम बस से कनेक्ट होगा उसके बाद, और ये सिस्टम बस जाके सीपीयू से कनेक्ट हो जाएगी और सीपीयू मेमोरी से कनेक्ट होगा। तो ऐसे ये काम करेगा कंप्यूटर। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होता है डिजिटल कंप्यूटर से, उसका डायग्राम। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ असेंबलर, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज का, असेंबली लैंग्वेज के ऊपर है लास्ट चैप्टर। तो असेंबली लैंग्वेज जैसा कि आप जानते होंगे, कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन यानी कि बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन कोड समझता है, जीरो और वन। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है उसमें हम लोग निमोनिक्स का यूज करते हैं, कुछ सिंबॉलिक कोड यूज करते हैं जो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो उस कोड को हमें बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो असेंबली लैंग्वेज है उसको बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होगा उसे हम असेंबलर बोलते हैं, यानी कि एक ट्रांसलेटर कह सकते हैं इसे असेंबलर को, जो कि कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन कोड में यानी कि बाइनरी कोड में, ताकि कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो यही मेन फंक्शन इसका है। एक्सप्लेन ब्रीफली करना है तो एक्सप्लेन ब्रीफली आप कर सकते हैं, और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में, जैसे कि हमने एक सिंबॉलिक कोड दिखा था MOV मूव A, B। तो इसमें क्या होगा, मूव हो जाएगा A से B में जो भी डेटा होगा। ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं, और असेंबलर का जो होता है वो सिंटेक्स एरर भी चेक करता है, जैसे कि हर एक कंपाइलर चेक करता है सिंटेक्स एरर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वैसे असेंबलर भी करता है, कोड में कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। तो ये सारी चीजें इसके फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब चालू करते हैं सेक्शन सी। यहाँ पे सेक्शन सी में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वेयर नेसेसरी, यानी कि जहाँ जरूरत है वहाँ पे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला इसमें है टाइमिंग एंड कंट्रोल इन माइक्रो प्रोसेसर। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर में, ये सिग्नल जनरेट करता है ताकि जो ऑपरेशंस हैं उनको सिंक्रोनाइज किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारी चीजें, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और
डेटा ट्रांसफर हो रहा है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच। और ये फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट जो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसको भी कंट्रोल करता है, और बस एक्सेस को भी मैनेज करता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइमिंग को भी। डायग्राम की बात करें तो इसके लिए ऐसा कुछ डायग्राम बना सकते हैं। सीपीयू सबसे पहले रहेगा यहाँ पे, और ये ऐसे कनेक्ट होगा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, और वो मेमोरी से, मेमोरी यानी कि रैम। जब भी मेमोरी की बात की जाए तो वहाँ पे रैम की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट है क्वेश्चन 1 का, मेमोरी एंड इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे आपको मेमोरी एंड इट्स फंक्शन के बारे में बताना है। तो जब भी मेमोरी जो शब्द लिखा है कहीं भी, तो इसका जनरल सा मतलब होता है रैम। लेकिन ये क्वेश्चन देख सकते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिर्फ रैम के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा सही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इंटायर मेमोरी के बारे में अब बता सकते हैं कि मेमोरी क्या होती है। स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा के लिए यूजफुल होती है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में। और इसमें आप टाइप्स ऑफ मेमोरी जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर, सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं आप। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम आता है, वो सारी चीज़ें। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल दे सकते हैं जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सारी चीज़ें इसमें आप बता सकते हैं। और फंक्शन तो आपको पता ही होगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, फास्टर डेटा रिट्राइवल के लिए, वर्क विथ सीपीयू यानी सीपीयू के साथ वर्क करने के लिए, ये सारी चीज़ें इसके फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन सी का, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एड्रेसिंग मोड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द डिफरेंस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इन टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर। तो एड्रेसिंग मोड का क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको बताना है। सबसे पहला तो सिग्निफिकेंस यही है कि ये डिफाइन करता है कि कैसे ऑपरेंड एक्सेस किया जाएगा किसी भी इंस्ट्रक्शन में, इन इंस्ट्रक्शन करता है किसी प्रोग्रामिंग में, और मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करता है एड्रेसिंग मोड। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड के आपको बारे में बताना है, जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग है, उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द एल्गोरिदम फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बाइनरी नंबर्स में, वो आपको उसके बारे में यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्गोरिदम लिखना है और एग्जांपल भी बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर विद द डायग्राम। तो आपको यहाँ पे इंटरनल आर्किटेक्चर बताना है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, और डायग्राम भी बनाना है उसका। तो आप बना सकते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर की बात करें तो ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें एड्रेसिंग बस होता है वो 16 बिट का होता है। और इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स जनरली सब माइक्रो प्रोसेसर में सेम ही होते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटर इसमें होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, इंटरप्ट कंपोनेंट होता है, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें, और डायग्राम बना सकते हैं उसका। इसी में दूसरा पार्ट है क्वेश्चन 4 में, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, डिस्कस एनी वन क्लास इन डिटेल। तो कितने टाइप्स की डिफरेंट क्लासेस हैं असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में, उसमें से किसी एक क्लास को आपको डिस्कस करना है। जैसे इसमें डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में आपकी आती हैं जो हमने शुरुआत में देखा था एमओवी। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में जैसे कि ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए ये सारी चीजें हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए एसयूबी, और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जैसे एंड और, ये सारी चीजें आती हैं इसमें, एंड और। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं, कॉल रेट, इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं, इन आउट, एचएलटी हाल्ट के लिए। तो ये क्लासेस हैं असेंबली लैंग्वेज में, किसी भी आप एक को डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। जैसे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं, इंस्ट्रक्शन को मूव करती हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जैसे कि हमने इसमें देखा था, ये वाला चीज कमांड था या निमोनिक कोड था। तो ये सारी चीजें इसमें है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज का टोटल पेपर जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 यहाँ पे पूरा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे सोल्यूशन समझ में आए होंगे। और इस जो क्वेश्चन पेपर है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड पेपर, तो ये है फोर्थ पेपर है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।